आपको याद होगा मिस्टर राजवंश कि मनमोहन ने अपने बयान में कहा था कि आपके किसी साइट पर सीमेंट कम पड़ रहा था और वो ये सीमेंट उसी साइट पर भेज रहा था। देखिए, इस बात को काफी वक्त हो चुका है, अब मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। कमाल, आपको यह तो याद है कि मनमोहन को पुलिस पकड़ कर ले गई, लेकिन आपको यह याद नहीं कि वो सीमेंट उस दिन कहां जा रहा था। आपने उसके बयान की हामी भरी थी कि नहीं? वकील साहब, वो उसको बचाने के लिए किया था। मैम साहब कहाँ? जी, बेबे के कमरे में। उनसे कहो नाश्ता ठंडा हो रहा है। जी, उनकी तबीयत खराब है, वो नाश्ता नहीं लेंगे। तबीयत खराब है? तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम नाश्ता नहीं कर रही हो। मेरी बात का जवाब दो। क्या तुमने मुझसे ना बोलने की कसम खा रखी है? मुझे जाने दो, शिखा ने दूध नहीं पिया। पहले मेरी बात का जवाब दो। आखिर मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी तुम मुझे इतनी बड़ी सजा दे रही हो? कौन किसको सजा दे रहा है वो तुम भी जानते हो और मैं भी। अब मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। देखो रेखा, आज मैं तुमसे एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मैं होटल अपोलो ना तो मिनी अग्रवाल से मिलने जाता हूं और ना ही उस केशव कलसी के साथ वक्त गुजारने। वो कमीना आदित्य धनराज हमें खाक में मिलाने पे आमादा है। मैं उसी को तबाह करने के मंसूबे बनाने जाता हूं वहां। और उसी गम में अपने आप को शराब में डुबो देते हो। अगर तुम यही समझती हो तो यही सही। तबाह हो जाओगे और साथ ही हमें भी मिट्टी में मिला दोगे। मिट्टी में हम नहीं मिलेंगे, मिट्टी में मिलेगा वो कमीना आदित्य धनराज। और उसे खाक में मिलाने के लिए मुझे जो भी रास्ता अख्तियार करना पड़ा मैं करूंगा, मगर किसी भी हालत में अब पीछे नहीं हटूंगा। ये सब क्या हो रहा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कौन? क्षमा कीजिए लाला जी, आपको डिस्टर्ब किया। अरे आदित्य, तुम इतने सवेरे उठ गए और नहा धो भी लिए? आशीर्वाद दीजिए लाला जी, आज मुकदमे की तारीख है। प्रभु की शरण में झुक जाओ बेटे। मैं पापी क्या आशीर्वाद दूंगा तुम्हें, जो सन्यास धारण करके भी पुनः इस माया मोह के जाल में फंस गया। आप तो अब भी मोह माया के जाल से मुक्त है लाला जी। आप तो सिर्फ एक फर्ज निभा रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं बेटा, अपने मन को बहलाने की बातें हैं। खैर, भगवत इच्छा। समय क्या हुआ? 8 बजे। अदालत तो 11 बजे होती है ना? जी। तुम्हें सामान समेटता हूं पूजा का, तुम जाकर तैयार हो जाओ। आप भी साथ चल रहे हैं ना? हाँ। तो ठीक है, मैं इस बीच नील भाटिया को टेलीफोन करता हूं। उसे टेलीफोन करने की कोई जरूरत नहीं है बेटे। तुमसे ज्यादा उसे आज के दिन का इंतजार था। वो हमसे पहले पहुंच जाएगा वहां। कितनी देर लगा दी माँ? अभी 9 भी नहीं बजे, अदालत तो 10 बजे खुलती है। ये ले, हाथ साफ है ना? हाथ धो के रखे माँ। मुझे मालूम था कि मेरी प्यारी माँ मेरे लिए प्रसाद लाएगी। चापलूस कहीं का। ये ले, भगवान तुझे कामयाबी दे। जा बेटा। सी इन द इवनिंग माँ। हाँ बेटा।
तो जनाबे वाला ये पस मंजर था, वो बैकग्राउंड जिसका नतीजा ये निकला कि मसीता ने आदित्य धनराज से खामखा झगड़ा मोड़ लिया और फिर बिना किसी प्रोवोकेशन के उस पर वार किया, उसका खून करने के लिए उस पर लपका। सीमा धनराज अपने पति को बचाने के लिए बीच में आ गई और मसीते का छुरा उसके सीने में उतर गया। मिलॉर्ड, वार इतना जबरदस्त था कि उससे मकतूला का दिल फट गया और उसका देहांत हो गया। मैं अब अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे वो बयान प्लेबैक करने की इजाजत दी जाए जो मुजरिम नंबर 2 मनमोहन धनराज ने आदित्य धनराज और उनके बिजनेस पार्टनर लाला जगदीश प्रकाश के सामने मरने से पहले दिया है। हमें टेप रिकॉर्डिंग पर सिरे से ही एतराज है। हम ये बात कैसे मान ले कि ये बयान मनमोहन धनराज का ही है? पुलिस ने यह बात पूरी तरह इस्टेब्लिश की है कि यह बयान मनमोहन धनराज का ही है और अदालत ने पुलिस के सबूत मान लिए हैं। अब आप मनमोहन धनराज का यह बयान मुल्जिमान और मेंबरान जूरी को सुना सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। नहीं, वो खून करते नहीं आया था। उस दिन मसीते पे पता नहीं क्या पागलपन सवार हो गया जो वो तुम पर घुस पड़ा और बहू नहीं, वो खून करते नहीं आया था। तो फिर क्या करने आया था? तुम्हारे गोदामों को आग लगाने के लिए और मैं वहां सिर्फ पैसे देने गया था। मगर भेजा किससे था? सुमेर राजवंश और केशव कलसी ने, लेकिन मसीते को उन्होंने दोबारा खून करने के लिए नहीं भेजा था। अब मुल्जिमान और उनके वकील को अपनी सफाई देने का मौका दिया जाता है। जनाबे वाला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे मुवक्किल मिस्टर सुमेर राजवंश और केशव कलसी पर 2 इल्जाम लगाए। पहला ये कि इन दोनों ने मिलकर आदित्य धनराज के गोदाम को जलाने की साजिश की थी और दूसरे, गोदाम को जलाने के साथ साथ इन्होंने मसीता को आदित्य धनराज को कत्ल करने की हिदायत भी दी थी। पहले इल्जाम के बारे में मैं अपने मुवक्किलों की तरफ से सफाई बाद में पेश करूंगा। पहले मैं इस अदालत की तवज्जो दूसरे इल्जाम की तरफ फेरना चाहता हूं। मनमोहन धनराज ने अपने कन्फेशन में यह बात बार बार दोहराई है कि उसे या मसीता को सुमेर राजवंश और केशव कलसी ने आदित्य धनराज का कत्ल करने के लिए नहीं भेजा था। इसलिए मिलॉर्ड, कत्ल का जुर्म सिरे से ही रद्द हो जाता है। मिलॉर्ड, इस सिलसिले में मैं कुछ बात करने की इजाजत चाहता हूं। गो अहेड। जनाबे वाला, मेरे फाजिल दोस्त ये मानकर चल रहे हैं कि मुल्जिम केशव कलसी और सुमेर राजवंश हर काम मनमोहन धनराज से मशवरा करके ही करते थे। मनमोहन धनराज सुमेर राजवंश का एक मामूली मुलाजिम था। मसीते के बॉस केशव कलसी और सुमेर राजवंश के दरमियान जो कुछ भी तय हुआ, यह मनमोहन जैसे अदना मुलाजिम को कैसे पता चलता? मनमोहन ने अपने बयान में साफ साफ कहा है कि उसे गोल्डन पब सिर्फ मसीते को पैसे देने के लिए भेजा था। कत्ल के बारे में उसने जो कुछ भी कहा है, यह उसकी क्या साराही थी। थैंक यू वेरी मच मिलॉर्ड, मेरे दोस्त ने मेरा काम काफी आसान कर दिया है। इनका मतलब है कि अब मनमोहन धनराज के इस बयान पर एतबार नहीं किया जा सकता। जनाबे वाला, यह मेरी सफाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ था। मनमोहन धनराज को साजिश के सिर्फ उस हिस्से के बारे में जानकारी थी जिसका ताल्लुक धनराज एंटरप्राइजेस के गोदाम जलाने से था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुनून, जुनून, जुनून।